नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव 2029 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, अब की बार केंद्र में बनेगी किसकी सरकार और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। क्या दोस्तों एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर केंद्र में अपनी सरकार बना लेगी और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर दोस्तों इस बार विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन केंद्र में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा और क्या राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज के इस सर्वे में दोस्तों आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2029 की सभी 543 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस कितनी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकता है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस कितनी लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में कितनी लोकसभा सीटें जा सकती है। इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। आपको बता दें दोस्तों कि हमारी टीम लगातार देश के अलग अलग राज्यों में लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर ताज़ा सर्वे कर रही है और आम जनता के बीच जाकर यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस समय यदि लोकसभा चुनाव हो तो कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन पूर्ण बहुमत हासिल कर सकता है। ऐसे में दोस्तों जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वे बेहद ही हैरान करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर क्या है देश की आम जनता की राय। सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीट आती है और किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को अगर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना है तो उसे उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त प्रदर्शन करना होगा, तभी वो पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है। ऐसे में दोस्तों लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 45 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस भी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ताज़ा सर्वे की अगर माने तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस 35 सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य राजस्थान की बात करें दोस्तों तो राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीट है और ताज़ा सर्वे जो यहाँ से निकलकर सामने आया है दोस्तों उसके अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस ज़बरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर एनडीए अलायंस 22 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को केवल 2 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य बिहार की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 40 सीट है और सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर एनडीए अलायंस 28 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को 10 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और 2 सीट अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य गुजरात की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 26 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर एनडीए अलायंस 25 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 39 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर एनडीए को 10, इंडिया अलायंस को 25 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों देखा जाए तो तमिलनाडु की जो 39 लोकसभा सीट है यहाँ पर विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जा रहा है और इंडिया अलायंस यहाँ पर ज़बरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 48 सीट है और सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर एनडीए अलायंस बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों एनडीए के खाते में यहाँ पर 28 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 18 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य पश्चिमी बंगाल की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 42 सीट है और यहाँ पर दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों सर्वे के आंकड़ों को यहाँ पर देखें तो एनडीए अलायंस को यहाँ पर 20 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 22 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है।
अगले राज्य आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 25 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर एनडीए को 12 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 7 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 29 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर एनडीए अलायंस 25 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तो वहीं विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को मध्य प्रदेश में इस बार बड़ा झटका लग सकता है और इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर केवल 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य उड़ीसा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 21 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य केरल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 20 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर एनडीए अलायंस को 3, इंडिया अलायंस को 10 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 7 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य कर्नाटक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 28 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए अलायंस 15 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 11 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य पंजाब की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 13 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए को 2, इंडिया अलायंस को 7 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य छत्तीसगढ़ पर नजर डालें तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 11 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए अलायंस 8 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को 3 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात करें अगले राज्य असम की तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 14 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर एनडीए अलायंस 10 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगले राज्य तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 18 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 5, इंडिया अलायंस को 8 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य झारखंड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 14 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर एनडीए को 8 और इंडिया अलायंस को यहाँ पर 6 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों लोकसभा की कुल 10 सीट है और सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर एनडीए को 6, इंडिया अलायंस को 4 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य देश की राजधानी दिल्ली की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 7 सीट है और सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर एनडीए अलायंस 6 लोकसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 4 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 3 और इंडिया अलायंस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले राज्य जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 6 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए को 4, इंडिया अलायंस को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों पर एनडीए अलायंस एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की सभी 5 लोकसभा सीटों पर भी एनडीए अलायंस एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से 1 पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया अलायंस जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं नागालैंड की 1 लोकसभा सीट पर विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा एनडीए और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य मिजोरम की बात करें तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट पर भी इंडिया अलायंस जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं एनडीए और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले राज्य मणिपुर की बात करें तो यहाँ की दोनों लोकसभा सीटों पर एनडीए अलायंस जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।
अगले राज्य सिक्किम की बात करें तो यहाँ की एक लोकसभा सीट पर एनडीए अलायंस जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य गोवा की बात करें तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में से एक पर एनडीए तो वहीं एक सीट पर इंडिया अलायंस जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मेघालय की बात करें तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों पर एनडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की 6 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए अलायंस को 2 और इंडिया अलायंस को 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार लोकसभा चुनाव 2029 की सभी 543 सीटों का जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 306 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस 198 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में 39 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार केंद्र में बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं विपक्षी पार्टियों को इंडिया अलायंस को एक बार फिर से जो है लोकसभा चुनाव 2029 में बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में दोस्तों लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।